संविधान का नाजायज फायदा उठाकर आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले लाखों संगठन बुद्ध और बाबा साहब के नाम से जरूर बनाए और उन संगठनों ने हमें इकट्ठा करने की बजाय हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मैं मानता हूं कि संगठन हमें जोड़ता है, लेकिन वर्तमान के परिवेश में इतने ज्यादा आपने संगठन बना लिए हैं कि सब लोग एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। और आज आप अगर हार रहे हैं, सामाजिक लड़ाई, धार्मिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई और शैक्षिक लड़ाई, इसमें आपके संगठन कहीं न कहीं आड़े हाथों आते हैं। मैं महसूस करता हूं कि एक संगठन का व्यक्ति जब कार्यक्रम करता है तो दूसरे संगठन का जाता ही नहीं कि उनका कार्यक्रम हम क्यों जाएं। जिन्होंने जातियों में आप लोगों को बांटा वो तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे होकर के भी आज भी जाति जाति खेल रहे हो, पढ़े लिखे होकर के भी जाति जाति खेल रहे हो। और मैं बता दूं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है विचारधारा। मुसलमानों में जाइए, उनका एक समाज है, हिंदुओं में जाइए उनका एक समाज है, ईसाइयों में जाइए उनका एक समाज है, लेकिन आज दिन तक ना बहुजन समाज बना पाए, न बौद्ध समाज बना पाए, क्योंकि आपका अभिमान, आपका घमंड, आपकी छोटी सोच आज भी बहुजनों को बांट के रखी हुई है, आज भी। इसलिए मैं आज के विशेष अवसर पर आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो जातियों के खांचे हैं, जैसे मेरा स्टेटमेंट है कि जाति रूपी गंदे नालों में आप रहते हैं। बाबा साहब आए, उन्होंने आपको वहां से निकाला और समुद्र में धक्का मार दिया। अब आप समुद्र में चले आए, लेकिन समुद्र में आपको अच्छा नहीं लगता, बार बार गंदे नालों में फिर आते हो और वो जो गंदे नालों की खुशबू है उनको लेने के लिए फिर चले आते हो। जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्लेटफॉर्म हमारे महापुरुष हमें दे गए, फिर भी आप जानबूझ करके चौथे पायदान पर, पांचवें पायदान पर, छठे पायदान पर रह रहे हो और आपको मजा आ रहा है। इसलिए आप संपूर्ण आजादी तब तक नहीं पा सकते हो जब तक अपने आप को एक अच्छी सी व्यवस्था में शामिल करके समाज नहीं बना लेते। ये जातियों के किले राजनीतिक लोग बनाते हैं, सामाजिक लोग बनाते हैं, छोटा छोटा लाभ लेकर के अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। और बड़ा फायदा तो तभी होगा जब बहुजन समाज एक साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं आज के विशेष अवसर पर आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाति के गौरव को भुलाइए। बंते जी ने कहा कि आप मनुष्य बन जाइए, और पाली भाषा में जाति का मतलब है जन्म लेना। जाति का मतलब ऊंच नीच से नहीं है, जाति का मतलब जन्म लेना पाली भाषा में। इसलिए आप लोग इकट्ठे हो जाइए, साथ साथ हो जाइए और एक विचारधारा के साथ जुड़ जाइए। महापुरुषों को जातियों से निकले तो महापुरुषों को महत्व देने लगे, ये मेरे महापुरुष, ये मेरे महापुरुष, ये मेरी जाति के, ये मेरे खानदान के। जब इतनी बड़ी विचारधारा है, बुद्ध, अशोक, कबीर, फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा है, फिर महापुरुषों को जातियों से जोड़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये बहुत बड़ा बाधक है। महापुरुषों ने सत्य शोधक समाज बनाया, आपको जानकारी होगी, बताइए उसकी एक भी संगठन का जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ हो। बाबा साहब ने आरबीआई बनाई, बताइए कोई उसका सदस्य हो। पुलिस सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, बताओ एक भी उसका सदस्य हो। महापुरुषों के संस्थानों को आप पैरों तले रौंद रहे हो और नए नए संगठन बनाकर के विद्वान बने घूम रहे हो। आपको कभी आजादी मिलने वाली नहीं। उनसे पूछिए जो यहाँ स्थापित हैं, वो कभी भी महापुरुषों की आजादी से, उनकी विरासत से अपने आप को अलग नहीं करते। यहाँ तो थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तुरंत संगठन बना लेता है आदमी। पहले मैं गांव में जाता था
तो जिला अध्यक्ष तक हमको मिलते थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष मिलने लगे। अब हम गांव में जाते हैं तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव में मिल जाते हैं। अभी मैं एक गांव में था, रायबरेली का गांव था, और वहां एक गांव में 3 अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और तीनों के पास प्रकृति पासपोर्ट नहीं था। तीनों अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये स्वयंभू, ये जो बाबा जो भगदड़ में लोग मरे हैं, वो ना गिरी है, न पुरी है, न भारती है, न सरस्वती है, न उदासी है, न वैष्णव है, वो किसी भी परंपरा का बाबा नहीं है। तो संविधान की आड़ में एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, चमार जाति का आदमी संविधान की आड़ में सरकारी नौकरी से अपने आप को अलग करता है और वो जानता है कि मूर्खों को अम्बेडकर नहीं चाहिए, मूर्खों को ईश्वर चाहिए, मूर्खों को मोक्ष चाहिए, और उसने वही देने का काम किया। एक छोटे से आदमी ने लाखों आदमी लोगों को गुलाम बना लिया है। उसके पैर छूने के लिए तांडव हो गया, भगदड़ मच गई, 200 लोग मर गए। तो सोचिए, अगर संविधान न होता तो वो न मंच पर बैठ सकता था, न गाड़ी पे चल सकता था, न संगठन चला सकता था। संविधान की आड़ में उसने वही काम किया जिससे बाबा साहब जिंदगी भर लड़ते रहे। तो सबसे बड़े दुश्मन बाबा साहब और आपकी विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो फायदा यहां से लेते हैं और काम उनका करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। और अंत में मैं निवेदन करूंगा, मैंने भारत के बाहर बहुत देशों की यात्रा की। दुनिया में सब जगह लोग विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, मानववादी हैं, बस यहाँ लोग व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं, जातिवादी हैं। और जाति का गौरव ऊंचे पायदान वाला अगर करता है तो अच्छा लगता है। भाई ब्राह्मण को सम्मान है भारत में, जाति व्यवस्था में, अगर वो जाति पे गौरव करता है तो चलो ठीक है, कोई ठाकुर करता है तो चलो ठीक है। जो 8वें 5वें नंबर पर बैठा है वो भी जाति का गौरव करके घूम रहा है। जिन जातियों को बाबा साहब ने तोड़ने की बात की थी, उनको हम जीवंत कर रहे हैं और अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। इससे विकास होने वाला नहीं है, विनाश होने वाला, विनाश। इसलिए याद रखना, पैसा बड़ा नहीं है, ना लोग बड़े हैं, बड़ी होती है विचारधारा। याद करिए माननीय कांसीराम साहब को, पंजाब से आकर के यूपी में आए, चंदा किया, बिना साधनों के वो MP MLA बनाते थे, और आज पैसे की कोई कमी नहीं, 00 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताओ विचारधारा बढ़ी है कि पैसा बढ़ा है? इसलिए आप सबको जोड़ के रखिए, साथ साथ चलिए, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए, एक दूसरे की आलोचना बुराई करना बंद करिए। भगवान बुद्ध ने कहा था आज की 2500 वर्ष पहले कि आदमी जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो चला नहीं जाता, वो अपनी आंखों से हमेशा दूसरों को देखता है। कभी किसी का बड़ा स्कूल देख लेगा तो चल जाएगा, कभी किसी की सुंदर पत्नी देख लेगा तो ईर्ष्या करेगा, कभी किसी का बड़ा मकान देख लेगा तो बेचारा चलता है, कभी किसी का बड़ा